एक जो नया प्रोजेक्ट है वो बीकानेर प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो आने वाले 11 और 12 अक्टूबर को आ रहा है। अगर आपको इस तरीके के एक्सपो में जाने का मौका मिले, हुँ। गए भी होंगे आप, हुँ। तो आप क्या देखोगे सबसे पहले कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, या इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या देखते हो कि कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? कैसे प्रोसेस क्या रहता है आपके इन्वेस्ट करने का? इसमें विशेष फ़ायदा ये है कि एक तो उनको सिंगल कोई चीज़ लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग-अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में करना है, तो प्लॉट्स के भी वहाँ 2-3 ऑप्शंस हैं, सभी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर उसको विलाज में जाना है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके लग्ज़री विलाज तक के वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मल्टी स्टोरी में जाना चाहता है, तो मल्टी स्टोरी के भी 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सभी तरह के जो ऑप्शंस हैं, वो सिंगल जगह ही, सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल होंगे। आप ही के इंटरव्यू में आपने एक बार कहा था कि जो बीकानेर में जो डेवलपर्स हैं, हुँ। वो प्रॉपर डेवलपर्स नहीं है। हाँ उनका जी। कोर बिज़नेस ये नहीं है, कोई दूसरे बिज़नेस में कर रहे हैं लेकिन वो कर रहे हैं। हुँ। साथ में डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं, हुँ। कॉलोनी काट दी और फ्री हो हुँ। गए। हुँ। तो क्या बीकानेर में ऐसा प्रोजेक्ट करने से बीकानेर को फ़ायदा होगा? डेवलपर जब इन्वेस्टर्स से मिलेगा, तो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या-क्या कर सकता है, तो उनके व्यू भी लेगा और वो अपने प्रोजेक्ट में आने वाले में सुधार भी करेगा। बीकानेर में होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम बीकानेर प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ है इस आयोजन के आयोजक पवन के राजपुरोहित। आइए इनसे जानते हैं कि इससे बीकानेर को क्या फ़ायदा होने वाला है, चूँकि ये कार्यक्रम बीकानेर में पहली बार हो रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं योगेश राजस्थानी, लॉयन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पवन जी, लॉयन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी क्या है और क्या काम कर रहे हैं आप इन दिनों? मेरी कंपनी का नाम 199 एकर्स है। हम बेसिकली रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और ये काम तो हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा। प्रोफ़ेशनली इस कंपनी को बनाने का मकसद हमारा ये था कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है, स्पेशली जहाँ ज़्यादातर काम हम बीकानेर में कर रहे हैं। तो बीकानेर में असंगठित क्षेत्र है। इसको एक व्यवस्थित प्रॉपर बड़े शहरों में जैसे प्रॉपर काम किया जाता है कि सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हम डेवलपर्स को प्रोवाइड कर दें और इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को भी वैरायटी मिल जाए इसके अंदर कि हम उनको सेगमेंटाइज़ेशन भी दे दें। आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्लॉट्स में कर सकते हैं, आप विलाज में कर सकते हैं। तो इस तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म हम बनाना चाह रहे हैं। आप शुरू से बीकानेर में ही काम कर रहे हैं या पहले कहीं और करते थे? पहले मैं चंडीगढ़ में काम करता था। चंडीगढ़ में अभी भी हमारा कुछ काम चलता है, चंडीगढ़ में, हिसार में, इन 2 लोकेशंस पे हमारा चल रहा है। पर ज़्यादातर काम हमारा जो फ़ोकस्ड है वो बीकानेर। आप एक शायद नया प्रोजेक्ट कोई लॉन्च करने वाले हैं। अभी हमारा एक जो नया प्रोजेक्ट है वो बीकानेर प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो आने वाले 11 और 12 अक्टूबर को आ रहा है। इसमें करीबन 20 स्टॉल्स होंगी, अच्छा। जिसमें करीबन 14 से 15 डेवलपर्स होंगे, जो कुछ तो बीकानेर के हैं, इसके अलावा जयपुर और जोधपुर के लीडिंग डेवलपर्स हैं। वो लीडिंग डेवलपर्स सभी डेवलपर्स अपना-अपना प्रोजेक्ट शोकेस करेंगे वहाँ पे। तो डेवलपर्स अपना प्रोजेक्ट शोकेस करेंगे, 4,000 के आसपास इन्वेस्टर्स होंगे जो ऑल ओवर बीकानेर बीकानेर के आसपास की जितनी भी तहसीलें हैं, नोखा है, कोलायत है, डूंगरगढ़ है, यहाँ का सराउंडिंग 100 किलोमीटर का एरिया है, वो इन्वेस्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट की वैराइटीज़ देखने के लिए अलग-अलग आ जाएगा। अदरवाइज़ इन्वेस्टर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उसको 10 तरह की वैराइटी चाहिए तो 10 अलग-अलग जगह जाना पड़ेगा। अब ये हमारा एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म है, सिंगल एक छत के नीचे उसको सभी तरह की इन्वेस्टमेंट्स का से रूबरू होने का एक जगह ही मौका मिल जाएगा। ये अगर 2 दिन का हमारा प्रोग्राम अगर है। सामान्य भाषा में कहें तो डेवलपर और इन्वेस्टर दोनों एक ही जगह पे मिल जाएँगे। हाँ, सामान्य भाषा में कहें तो ये आप सही कह रहे हैं कि डेवलपर और इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदा है कि अलग-अलग घूमने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल वहाँ पे आपको ऑप्शंस काफ़ी मिल जाएँगे और डेवलपर के लिए भी ये अच्छा है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें 4,000 के आसपास इन्वेस्टर्स 2 दिन के अंदर आने वाले हैं। तो उनके लिए भी एक करीबन 4,000 इन्वेस्टर्स से मिलने का मौका मिलेगा और डेवलपर जब इन्वेस्टर्स से मिलेगा, तो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या-क्या कर सकता है, तो उनके व्यू भी लेगा और वो अपने प्रोजेक्ट में आने वाले में सुधार भी करेगा। तो
जब एक स्पेसिफाई प्रोजेक्ट पे कोई जाता है तो वो उसकी से मिलती जुलती बात करता है। तो अब ये अलग अलग तरह के लोग होंगे, सारे इन्वेस्टर्स, जितने लोगों से मिलेगा उतने विचार आएंगे। उतने विचार आएंगे और वो इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा। तो ये इसलिए हमने एक सिंगल प्लेटफॉर्म ये तैयार किया है। निवेशक जो इसमें हिस्सा लेने वाला है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको विशेष क्या फायदा रहेगा इसमें? इसमें विशेष फायदा ये है कि एक तो उनको सिंगल कोई चीज़ लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में करना है तो प्लॉट्स के भी वहाँ 2-3 ऑप्शंस हैं, सभी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर उसको विलाज में जाना है तो अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके लग्जरी विलाज तक के वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मल्टी स्टोरी में जाना चाहता है तो मल्टी स्टोरी के भी 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये सभी तरह के जो ऑप्शंस हैं वो सिंगल जगह, सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। डेवलपर्स को क्या फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से? इस प्रोजेक्ट से डेवलपर को ये फायदा होगा कि उसको कस्टमर को ढूंढने के लिए जो एडवर्टीजमेंट में उसका खर्चा होता है, इंडिविजुअली होर्डिंग्स का है, बैनर्स का है, न्यूज़पेपर्स में है, तो उसकी बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसके अंदर वेस्ट होती है। तो जिस कॉस्ट पे हम इसको कर रहे हैं वो बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग है। तो उसको एक तो कॉस्टिंग कम पड़ेगी बिल्कुल ही इस प्रोजेक्ट में आने के लिए। दूसरा, उसके साथ साथ में ये है कि उसकी एडवर्टीजमेंट तो हो रही है नेचुरली उसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, प्लस उसको इंक्वायरीज 15, 20, 25 अच्छी इंक्वायरीज यहाँ से जनरेट हो जाएगी। तो उसके लिए ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये बीकानेर में पहली बार हो रहा है। आप ही के इंटरव्यू में आपने एक बार कहा था कि जो बीकानेर में जो डेवलपर्स हैं, वो प्रॉपर डेवलपर्स नहीं है, उनका कोर बिजनेस ये नहीं है, कोई दूसरे बिजनेस में कर रहे हैं लेकिन वो कर रहे हैं, साथ में डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं, कॉलोनी काट दी और फ्री हो गई। तो क्या बीकानेर में ऐसा प्रोजेक्ट करने से बीकानेर को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो बहुत से एग्रेसिव लोग जो होते हैं वो उससे सीखते हैं। सीखने का सेंस ये है कि हम जयपुर में जाएंगे, चंडीगढ़ में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ सब प्रोफेशनल लोग हैं और वो सब काम अपना प्रोफेशनल तरीके से ही करते हैं। यहाँ पे उस तरह का प्रोफेशनलिज्म नहीं था। हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे डेवलपर्स उस प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएं और जो निवेशक है, निवेशक बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जयपुर भी जाके आए हैं, वो दिल्ली भी जाके आए हैं और उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देखा है, तो वो भी डेवलपर्स को सजेशंस देंगे कि हमने वहाँ पे ये चीज़ देखी, आप क्यों नहीं करते? हमने वहाँ पे 200 फुट की सड़क देखी, आप क्यों नहीं कर रहे? हमने वहाँ पे 100 फुट की सड़कें देखी, आप ये क्यों नहीं कर रहे? तो वो सजेशन जब मिलेंगे तो डेवलपर भी आने वाले प्रोजेक्ट्स में उनको कंसीडर करेगा और वो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है और डेवलपर के लिए भी अच्छा है। कुल मिला के बीकानेर को काफी फायदा हो जाएगा इस प्रोजेक्ट से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा फायदा होगा इससे, दोनों ही सेगमेंट में, निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फर्स्ट टाइम इस तरह का हो रहा है और इस प्रोजेक्ट से एक अलग तरह का ही रियल एस्टेट को बूस्ट भी मिलेगा। दिवाली के अवसर पे वैसे ही सब लोग निवेश करते ही हैं, तो दिवाली का इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और साथ-साथ में कस्टमर्स को एक बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मिल जाएगी, जो आज तक इससे पहले कभी हुआ नहीं। अगर आपको इस तरीके के एक्सपो में जाने का मौका मिले, हुँ। गए भी होंगे आप, तो आप क्या देखोगे सबसे पहले कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, या इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या देखते हो कि कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? कैसे प्रोसेस क्या रहता है आपके इन्वेस्ट करने का? हमारे इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो हम अप्रूव्ड प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है? अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जैसे अभी बीडीए से, जैसे बीकानेर की बात करें तो बीडीए से हैं, जयपुर में है तो जेडीए से हैं। जो भी अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग है, अभी रेरा का जैसे चल रहा है तो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है, और रेरा ने अभी कंपल्सरी कर दिया है सबके लिए कि जो भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होंगे उसमें रेरा कंपल्सरी लागू होगा। फिर उसके बाद में ये 2 चीज़ हो जाती है, उसके बाद में ये देखा जाता है कि वो प्रोजेक्ट वैल्यू टू मनी है कि नहीं है। उसके आसपास की जितनी भी ज़मीनें हैं या जो आसपास में सराउंडिंग एरियाज़ है उसका कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है? अगर वो प्राइस में वैल्यू टू मनी है तो हम इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सोच सकते हैं। तीसरा, बिल्डर डेवलपर की पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उस बिल्डर का, डेवलपर का बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे निश्चित तौर से हम निवेश कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
ये 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और मैं विशेषकर रखता हूँ। बाहर सिटी की बात की जाए तो बात अलग है। अगर हुँ, हम बात बीकानेर की करें, केवल बीकानेर की, हुँ। तो आपको लगता है रियल एस्टेट का कोई विशेष फ्यूचर है बीकानेर में? हाँ, बिल्कुल अभी जैसे बीडीए बना है, तो यूआईटी की कंपैरेटिवली बीडीए का बजट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, तो और दूसरा जो पहले जो चीज़ें थी, वो अब आने वाले 2-4 साल, 5 साल में बहुत बदलेंगी और इसका दायरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जो अभी नया मास्टर प्लान आया है, तो उसमें इसका दायरा भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और नए-नए बिल्डर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी आ रही है। जैसे मुझे सूचना है, वैसे 2-3 बहुत बड़ी कंपनीज़ अब बीकानेर में आ रही है, लैंड परचेज़ कर रही है, वो अपनी लैंड इकट्ठा कर रही है और अच्छा, वो आने वाले साल 2 साल में अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगी। तो जो बड़ी कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत एक अच्छे बड़े विज़न के साथ में 50 साल, 100 साल का विज़न लेके स्टार्ट किए जाते हैं। तो वो जब आएँगी, तो यहाँ पे बहुत ही शानदार डेवलपमेंट होगा और निवेशकों को भी बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी और उस अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बीकानेर तैयार रहे, उसके लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो इन सभी डेवलपर्स को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना और मैनेज्ड तरीके से कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज़ देने के लिए आकर्षित करना, प्रोत्साहित करना, ये काम हम करने वाले हैं। हम ये कह सकते हैं जो बीडीए के जो प्लान है या जैसा डेवलपमेंट अब बीकानेर में होने वाला है, आप उसकी ज़मीन तैयार करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो बिल्कुल कर रहे बीकानेर हैं। एक्सपो 2025 है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसकी शुरुआती दौर है। ये आगे और भी इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे अवेयरनेस के लिए। प्लस ये स्टार्टिंग है। अब जैसे दिवाली का मौका है, तो दिवाली पे सभी लोग इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं। तो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करने की बजाय गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। उसके कंपैरेटिवली रियल एस्टेट में बहुत ही शानदार आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको आने वाले 2-4 साल, 5 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिलेंगे और ऐज़ कंपैरेटिवली दूसरे निवेश के संसाधनों में, सोर्सेज़ में रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। बीकानेर प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 को लेकर हमने बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि बीकानेर में ये एक नया प्रोजेक्ट है। हुँ, शायद बहुत से लोगों को समझने में ही टाइम लगेगा कि ये है क्या? बिल्कुल। तो अभी तक आपने और भी लोगों से बात की होगी, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसके लिए? इसके लिए बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है। इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म पहले कभी भी बीकानेर में हुआ नहीं, ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। तो निवेशकों में तो उत्साह है ही है, इसके साथ-साथ डेवलपर्स में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। और हम ये जो 11-12 तारीख को होने वाला एक्सपो है, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आपको लगता है पहली बार में बीकानेर में ये सक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। पहली बार में सक्सेस होने की तो बात ये है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो 3 महीने से हो रही है। अच्छा, ये नहीं कि हमने अभी अनाउंस करा और स्टार्ट कर दिया। 3 महीने से हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और 3 महीने पूरा वर्कआउट करने के बाद में टोटल जो लीडिंग डेवलपर्स हैं, उन सब से हमने इसके ऊपर पहले वर्कआउट किया है, उनसे सब चीज़ें डिस्कस की है। सारी चीज़ें करने के बाद में इस निर्णय पे पहुँचे कि हमें ये प्रॉपर्टी एक्सपो बीकानेर में करना चाहिए और अभी बीडीए की जो दायरा है, वो बड़ा है और जैसे अब दायरा बड़ा है, तो चीज़ें भी बहुत अच्छी होने वाली है और उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे को लगा कि ये डेवलपर और इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही प्यारा-सा संगम यहाँ पे करवाया जाए। अब आपके एक्सपो को देख के या आपकी एक्सपो के बारे में सुन के अगर कोई नया इन्वेस्टर्स है जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले कभी नहीं किया, पहली बार सोच रहे हैं कि मैं हुँ। भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँ, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? वो निश्चित हो के यहाँ पे इन्वेस्ट करें। पहला तो ये है कि हमारे एक्सपो में जितने भी डेवलपर्स आ रहे हैं, वो सभी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लेके ही आ रहे हैं। अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट वाला तो कोई हमारे पास में आ नहीं रहा है। दूसरा जितने भी डेवलपर्स को हमने इनवाइट किया है, वो सब एक सिलेक्शन प्रक्रिया से होते हुए गुज़रे हैं। हमारा जो सिलेक्शन है डेवलपर्स को सेलेक्ट करने का, वो भी एक हार्ड प्रोसेस है। ईज़ी नहीं है कि हर एक कोई भी डेवलपर जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसको हमने हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने दिया ही नहीं है।
तो अच्छा। हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी डेवलपर्स आए हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत ही स्किल्ड है और उनका उनके फील्ड में मास्टरी है। अगर कोई विलाज का प्रोजेक्ट है तो वो विलाज उसके बहुत पहले अच्छे डिलीवर किए हुए हैं, वैल्यू टू मनी प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो उस सिलेक्शन प्रक्रिया से गुजरते हुए हमारे तक पहुँचे हैं। और हमारा जो इस मामले में सिलेक्शन करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है और 3 से 4 महीने लगाने के बाद में हमारी पूरी टीम ने ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बीकानेर प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 में अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, तो उसको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा कर सकता है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सभी अनुभवी, स्किल्ड और अपने-अपने क्षेत्र के सिरमौर जो डेवलपर्स हैं, वो हमारे पास में आए हैं। तो निवेशक निश्चिंत होके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसको जिस सेगमेंट में ठीक लगे। अगर फ्लैट्स ठीक लगता है, तो फ्लैट्स की तरफ जा सकता है। इंडिविजुअल प्लॉट्स अगर उनकी रेंज में आ रहे हैं और इंडिविजुअल प्लॉट्स में वो करना चाहे तो इंडिविजुअल प्लॉट्स में जा सकते हैं। उसके बाद में विलाज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो विलाज के अंदर जा सकते हैं। ये सारी तरह की सेगमेंट्स सारी सेगमेंट्स वहाँ पे आपको मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है, इससे बीकानेर को काफ़ी फ़ायदा हो। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। आपने मुझे बुलाया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। थैंक यू।